स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट है कि क्या जो सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है वो नीट एग्ज़ाम में आएगा या नहीं, और वो सिलेबस क्या है हम आगे देखेंगे और ये जानेंगे कि वो इस साल के नीट के पोर्शन में आएगा या नहीं और अगले साल भी आएगा या नहीं। तो मैं आप लोग को एक एक करके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का नीट का जो रिड्यूस हुआ सिलेबस है वो दिखाऊंगी, जो क्लास 11 और 12 दोनों का दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम में क्लास 11, 12 दोनों का पोर्शन आता है। और साथ में ये सीबीएसई क्लास 11 और 12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि नीट का वो जो रिड्यूस किया हुआ सिलेबस है 30% वो जान लें, ताकि उन्हें अगले साल का कुछ पहले से पता चल जाए कि आगे क्या होगा, मतलब उनका सिलेबस क्या होगा। पहले तो वो ये जान ले और नीट का सिलेबस अगले साल का क्या हो सकता है वो भी जान ले। तो मैं एक एक करके शुरुआत करूँगी आप लोग को बताना। पहले मैं क्लास 11 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बताऊँगी कौन सा पोर्शन रिड्यूस हुआ है। फिर मैं क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दिखाऊंगी कौन सा पोर्शन सीबीएसई ने रिड्यूस किया। तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। डिलीटेड पोर्शन फिज़िक्स का क्लास 11 का, इसमें पूरे टॉपिक्स जो है वो नहीं हटाए गए हैं। एक पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ कुछ टॉपिक्स को ही हटाया गया है, जो यहाँ पे आप देख पाएंगे। फिज़िकल वर्ल्ड के इन टॉपिक्स को हटाया गया है, मोशन, स्ट्रेट लाइन के इन टॉपिक्स को, लॉ ऑफ मोशन के इन टॉपिक्स को, और यहाँ पे चैप्टर 7 में सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन से इससे ये वाले टॉपिक्स, ग्रेविटेशन से ये, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये यहाँ पे हम नीचे और ऐसे जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि कौन से चैप्टर में किस किस टॉपिक को हटाया गया है। और ये कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो बता रहा है कि हटाया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीबीएसई ने पूरे चैप्टर्स को हटाया नहीं है, ठीक है। हर एक चैप्टर को लेके उसके कुछ कुछ पोर्शंस को हटाया है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों को फिज़िक्स दिखाया, आगे मैं आप लोगों को क्लास 11 का केमिस्ट्री दिखाऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को आगे ज़रूर देखें। ये है केमिस्ट्री का डिलीटेड पोर्शन जो 30% रिड्यूस हुआ है। वो क्या है क्लास 11 का? Some basic concept of chemistry, structure of atom, classification of elements and periodicity and properties, chemical bonding and molecular structure। और यहाँ पे ये पोर्शन भी बताए हुए हैं कौन कौन सा पोर्शन है जो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इसमें से ये पर्टिकुलर सिर्फ टॉपिक्स हटाए हुए हैं, मतलब यहाँ पे यूनिट के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है ये लिखा हुआ है। तो आप इसे पूरा देखेंगे तो ये आपको आगे दिख पाएगा। मैं इसे बोल नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे ये पूरा पोर्शन हटा दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इस चैप्टर से ये इस टॉपिक को हटाया गया है, ठीक है। वैसे ही हम नीचे जाएंगे, ये देखिए तो यहाँ पे पूरे चैप्टर्स के क्या क्या टॉपिक हटाया है वो दिख रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंटायर चैप्टर, मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा हटा दिया गया है। तो ये आपने देखा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखा रही हूँ क्लास 11 बायोलॉजी का कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। बायोलॉजी का डिलीटेड पोर्शन ऑफ क्लास 11। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये क्लास 11 का बायोलॉजी है जो पोर्शन डिलीट किया हुआ है वो। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 3 उसके ये पोर्शंस हटाए हुए हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। फिर यूनिट 2 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें चैप्टर 5 के इस टॉपिक को हटाया गया है, चैप्टर 6 के इस टॉपिक को, और उसके बाद चैप्टर 7 में ये टॉपिक, ठीक है। अब उसके बाद हम यूनिट 4 में जाएंगे तो यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी लिखा है, जिसमें चैप्टर 11 में इस पोर्शन को हटाया गया है। फिर चैप्टर 12 में ये हटाया गया, चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन में ये टॉपिक्स हटाए हुए हैं। फिर चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये पोर्शन। फिर देखेंगे यूनिट 5 में ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो चैप्टर 16 का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे चैप्टर 12 में लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फिर यहाँ पे
चैप्टर नंबर 21 न्यूट्रल कंट्रोल, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है चैप्टर 21 में, ये पोर्शन को हटाया हुआ। फिर डिलीटेड पोर्शन ऑफ क्लास 11 प्रैक्टिकल्स के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो यहाँ पे हटा दिया गया, ये दिख रहा है, तो आप इसे देख पाएंगे। ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया, वीडियो पॉज करके कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुआ है ये देख सकते हैं। तो ये था क्लास 11th का जो डिलीट पोर्शन है, जो मतलब CBSE ने डिलीट किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाई, जो नीट के लिए भी जानना इम्पॉर्टेंट है। अब मैं क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसी तरह आप लोगों को दिखाती हूँ। क्लास 12 का डिलीटेड पोर्शन ऑफ फिजिक्स का, इसमें टॉपिक आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये पोर्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पोर्शन, फिर चैप्टर 4 का मूविंग करंट मैग्नेटिज्म का ये पोर्शन, फिर चैप्टर 5 का ये आगे आप इसी तरीके से देख पाएंगे। तो जो जो चैप्टर के नाम है और उसके अंदर की जो टॉपिक्स हैं वही चीज़ें हटी हैं, और जहाँ पे पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर हटाया गया है उसके सामने एंटायर सिलेबस, एंटायर चैप्टर ऐसा लिखा हुआ है। तो ये देखिए, आप देखेंगे, वीडियो पॉज करके आप देखेंगे तो आप लोगों को, आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि फिज़िक्स क्लास 12 का कौन कौन सा पोर्शन जो है वो डिलीट किया हुआ है। अब इसी तरीके से मैं केमिस्ट्री क्लास 12 का पोर्शन भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्लास 12 केमिस्ट्री का डिलीट पोर्शन, तो यहाँ पे जब आप यूनिट के नाम देखेंगे तो उसके सामने जो उसके सब टॉपिक्स हैं वही पोर्शन को डिलीट किया है। सारे पूरा एंटायर यूनिट अगर डिलीट किया होगा तो वो बता देगा, जैसे कि देखिए क्लास 6 में एंटायर यूनिट को डिलीट किया हुआ है। मतलब कि ये आप समझ पा रहे हैं कि इसमें से कुछ ही पोर्शंस रिड्यूस हुए हैं। यहाँ पे ब्लैंक लिखा है तो पूरा ही हो गया होगा, ठीक है, या फिर शायद कुछ भी नहीं रिड्यूस किया है इस चैप्टर से, ये पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, ये एंटायर चैप्टर यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये चैप्टर है पूरा, ठीक है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल के भी कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ दिखा रहा है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है क्लास 12 केमिस्ट्री से रिड्यूस किया गया है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा केमिस्ट्री का। अब सेम इसी तरह मैं बायोलॉजी क्लास 12 का भी डिलीटेड पोर्शन आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, ये है डिलीटेड पोर्शन ऑफ बायोलॉजी क्लास 12 का, जहाँ पे अगर आप चैप्टर के नाम पढ़ेंगे तो उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो रिड्यूस किया गया है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे कि चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे ये पोर्शन को रिड्यूस किया गया है। इवोल्यूशन में ये पोर्शन को रिड्यूस किया गया है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर यूनिट है, उसमें चैप्टर 9 के ये पोर्शन को रिड्यूस किया है। चैप्टर 14 इकोसिस्टम, वहाँ पर से इस पोर्शन को रिड्यूस किया। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, उसमें से ये रिड्यूस किया गया है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के कुछ जो क्लास 12 बायो में प्रैक्टिकल थे बायोलॉजी में, उसमें ये पोर्शन को डिलीट किया है। तो ये आपने देखा कि कौन कौन से पोर्शन जो है डिलीट हुए हैं क्लास 12 बायोलॉजी से। तो मैंने आप लोगों को ये दिखाया है इस वीडियो में कि किस तरीके से CBSE ने कौन कौन से पोर्शन को रिड्यूस किया है। बहुत ही कम ऐसा है जो पूरा एंटायर यूनिट को रिड्यूस किया है। तो ये आपने देखा। अब ये मैं बता दूं कि जो नीट है, नीट का एग्ज़ाम जो दे रहे होंगे, ये मैंने क्लास 11 और 12 का उनके लिए दोनों एक साथ शेयर किया था। बट इस साल के नीट सिलेबस में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ये जो पोर्शन आपने देखा, ये हो सकता है अगले साल के नीट में ना आए, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। सिर्फ कंफर्मेशन ये है कि क्लास 11 और 12 का जो पार्ट है, ये जो मैंने दिखाया, वो रिड्यूस हुआ है क्लास 11 और 12 के लिए। बट नीट के लिए ये कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, 11th और 12th वाले ज़रूर ये जानना चाहेंगे। अगले साल नीट का एग्ज़ाम होता है तो मैं उन्हें भी ये बता दूं कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। ओके, तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।